नमस्कार दोस्तों। उद्धव ठाकरे जी के पार्टी का हाल बिल्कुल नेताओं के वादे जैसा है, कभी भी टूट जा रहा है। बेचारे करे तो करे क्या उद्धव ठाकरे जी, सात मुन के नेता लोग भी करे तो करे क्या। बेचारे ये लोग न्यूज़ चैनलों पे आके गाना गा गा कर अपना दुख सहन कर रहे हैं। आप लोग स्वयं देख लीजिए। चलो भाई। आपको लगता है कि 2/3 तक पहुंच जाएंगे? क्योंकि अभी तक तो पता नहीं कि सरकार दोबारा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तीनों बिल लाएंगी नहीं लाएंगी, इसके बारे में तो अभी तक पता नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है, दिल्ली में इसकी चर्चा चल रही है कि शायद इसी सत्र में तीनों बिल दोबारा इंट्रोड्यूस किए जाए, और आज की स्थिति में वो ज्यादा मजबूत है। देखिए साहिल, राज्यसभा के अंदर तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ जो है वो 2/3 बहुमत पा लेगी, क्योंकि उसके पास अभी इस वक्त 154 के आसपास हैं और उनको चाहिए 9 और, यानी 163। हाँ। अब लोकसभा के अंदर ये आंकड़ा थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि 294 इनके साथ थे, 20 अभी आके जुड़े हैं तृणमूल कांग्रेस के, तो 314 हो गया है। और इनको दरअसल चाहिए 362, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो कम से कम 38 बल्कि 48 सांसद इनको चाहिए। तो 48 सांसद इनको एकजुट कहां से मिल सकते हैं? ये अगर आप शिवसेना के 9 में से अगर एक 2/3 तोड़ भी ले तो वो ज्यादा से ज्यादा 6 होते हैं, या फिर एनसीपी के अगर आप 8 में से अगर तोड़ लें 6 या 5, तो भी वो 6 5 11 12 के आसपास पहुंचते हैं। तो ये आंकड़ा थोड़ा लोकसभा के अंदर जरूर दिक्कत है, लेकिन राज्यसभा के अंदर तो आसानी से इनको बहुमत का आंकड़ा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की हरकत इस वक्त तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा में दिखाई पड़ रही है, लोकसभा में तो 2/3 निकल ही गए हैं, तो राज्यसभा से भी निकल जाए तो मुझे कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन लोकसभा में ये बाकी के 48 सांसद कहां से लाएंगे, मुझे थोड़ा सा इसमें संदेह है। अब अगर कांग्रेस ही तोड़ दे 2/3 तो बात अलग है फिर तो। अभी तक उत्तर की बारी है, उत्तर बाकी है। पूर्व और पश्चिम हो चुका है, मतलब पश्चिम अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। दक्षिण और उत्तर देखिए, देखिए अब इनका निशाना दरअसल समाजवादी पार्टी ही होना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में 37 सांसद हैं, 6 कांग्रेस के हैं, तो 37 में से 2/3 बनता है तकरीबन तकरीबन 25 सांसद के आसपास। क्या ये इतना बड़ा ऑपरेशन कर पाएंगे? जब से तृणमूल कांग्रेस में, क्या तब से तो मुझे लगता है कि कोई भी ऑपरेशन संभव है। और आप समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ते हैं? जो 99 कांग्रेस के हैं उसमें से अगर 66 अपने साथ कर ली तो सारा खेल अपने आप ही हो जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, आसानी से। अच्छा, ठीक है। साहिल भाई नमस्ते। अभी आप बात कर रहे थे स्किल की, तो स्किल तो भारतीय जनता पार्टी में कूट कूट के भरी हुई है। पार्टी से पार्टी को लड़ाते रहो, विपक्ष की जड़ों को हिलाते रहो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते रहो। इतनी अच्छी सोच है बीजेपी। अब यही करना पड़ेगा, गाना ही गाते रहना पड़ेगा। जब सब लोग छोड़ के चले जाएंगे आनंद दुबे जी, उसके बाद सिर्फ गाना ही गाते रहना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा आपके पास। सुनिए ना, सलमान खान का एक डायलॉग है, सलमान खान का एक डायलॉग है कि हम पर एक एहसान करना कि हमारे सांसदों पर कोई एहसान मत करना। आप लोग इतने दरिया दिल बनते क्यों हैं? जब कोई टूटता है, चाहे टीएमसी टूटे, शिवसेना टूटे, राष्ट्रवादी टूटे, आप लोग कहते हैं स्वागत है, आइए, हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है, उसमें नहाइए, इत्र लगाइए और काम पे लग जाइए। ये जो 360 डिग्री के जहाज को घुमाने के चक्कर में पूरे विपक्ष को 400 डिग्री का बुखार करवाते हो ना शहजाद भाई, अब इसको बंद करो यार। अरे इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार है, 5 साल कोई चुनाव नहीं है, 2029 में लड़ेंगे मुद्दों पर, लेकिन ऑपरेशन ऐसे ऐसे डॉक्टर लाते हो, ऐसे ऐसे डॉक्टर, ऐसे ऐसे इंजेक्शन लाते हो कि बेहोश कर देते हो विपक्ष को। 67% चल रहा है, मिशन 67% चल रहा है, मिशन 67% चल रहा है शहजाद पूना वाला। अरे तो कर दो, एक दिन इसके सारे डॉक्टरों को बुलाओ, ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, मैं बोल सकता और हूं? इंजेक्शन लगा लगा के कर दो काम तमाम। बोल सकता हूं साहिल जी? बहुत भयंकर हो गया इसका अंजाम। साहिल जी बोल सकता हूं? ठीक है शहजाद, गाने का जवाब गाने से ही होना चाहिए। मेरे सखे बोलिए। गाने का जवाब गाने से होना चाहिए। तो मैं लिख कर लाया हूँ, दिल्ली 6 का मासूम जोशी द्वारा लिखित गाना है, दरारे दरारे हैं माथे पर मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दे मौला। तो मरम्मत अलायंस की कर दे मौला। ये मौला क्या करेगा अगर सावरकर पे आप एक विचार नहीं रखते? ये मौला क्या करेगा अगर आप राम मंदिर पे एक विचार नहीं रखते?
मौला भी इन दरारों को नहीं भर सकता। मैं तो साहिल जी बोलता हूं कि इंडिया अलायंस को ना फेविकॉल, ना अंबुजा सीमेंट, ना लक्ष्मी सीमेंट, ना जेके सीमेंट कोई नहीं बचा सकता। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आपने हमारी स्किल की इतनी प्रशंसा की साहिल, हमारी स्किल नहीं है। मैं आपको बताता हूं स्किल किसकी है। आपने बोला अजीत दादा, एकनाथ जी और ये सब लोग हमारे साथ बैठ जाते हैं, ये इसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूँ। ये देख रहे हो आप तस्वीर, ये ममता एंड नहीं जमता, ऐसा ही था शरद पवार जी के यहाँ, वहां पे सुप्रिया से नहीं जमता। फिर वैसा ही था अगर आप देखेंगे आरजेडी में कि तेजस्वी से नहीं जमता। फिर वैसा ही था शिवसेना में आदित्य से नहीं जमता। ये ममता के साथ जो नहीं जमता होता है, इसकी वजह से परिवार से पार्टी अलग होती है। इसको मैं कहता हूं कि जब पार्टी में सनराइज करवाते ना, सनराइज, तो पार्टी का सन सेट होता है, उसमें आप हमको बोल, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे भी एनडीए के दो ही आज आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही थी शहजाद, इसीलिए। बाकी नहीं, कुछ मेरी बोलिए आवाज, शहजाद। मेरी आवाज आपके फोन लाइन से पैच्ड है। ये एक अलग बात है कि आप मेरी आवाज सुनना नहीं चाहते। अब छोड़ दीजिए इस बात को, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। साहिल जी देखिए, ऐसा है कि प्लीज साहिल जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। आनंद जी प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए। साहिल जी, आपने बोला नैतिकता की यहाँ पे बात चरणजीत छात्रा ने, सेकंड चाहिए यार, सरकार साहिल में जी, बैठे हो तो प्लीज। विपक्ष का गला घोट दोगे। साहिल जी कृपया करके मुझे अपनी बात तो नहीं, मुझे कंप्लीट 5 करने सेकंड दीजिए। बोलना साहिल है। जी, आनंद दुबे जी, साहिल इनको जी, बात ऐसा मत खत्म कीजिए। करने दीजिए। बोलिए चलिए। हाँ। साहिल मुझे जी लाइए। ऐसा है, साहिल जी ऐसा है, नैतिकता का पाठ हमको वो पढ़ा रहे हैं जो 4 तारीख को 2 बजे तक ब्रदर स्टैलिन बोल के 5 बजे ब्रदर जोसेफ विजय करने लगे। नैतिकता का पाठ हमको वो पढ़ा रहे हैं जो एआईडीएमके के एमएलए को आज की तारीख में ओपनली पोच कर रहे हैं तमिलनाडु में। साहिल जी, हमने तो क्लियर कट स्टैंड लिया, टीएमसी हो या कोई भी सांसद हो, हमने बोला हमारा दरवाजा बंद है। पर यहाँ पर ओपनली पोचिंग हो रही है, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। हमारे यहाँ पे जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी नहीं, उनका भी चश्मा ये वहां तो पे नहीं शहजाद, जाता। ये पर तो दूसरी लड़ाई बात, चलती रहेगी। उत्तर देना चाहूंगा देखिए, ये तो इनका। लड़ाई चलती रहेगी। कोई ब्रदर स्टैलिन के जगह पे ब्रदर विजय कह रहा है, तो साहिल- यहाँ पर सिस्टर साहिल ममता भाई। के जगह पे सिस्टर काकोली भी आ गई है। तो वो तो अलग बहस चलती रहेगी। मुझे आपसे पूछना है कि कितनी टेम्पलेट्स इस्तेमाल होगी। देखिए, साहिल, महाराष्ट्र की इनकी टेम्पलेट जरा अलग थी, याददाश्त तेज महाराष्ट्र में करा दूं। सीधा पार्टी ही अपने साथ में थी। यहां पर एक एनसीपीआई नाम की कोई पार्टी है, उसमें मर्ज कराया जा रहा है। अब ये और भी कोई टेम्पलेट्स बाकी है क्या? ये भी बड़ा दिलचस्प है। मतलब हर बार हम लोग नए तरीके से राजनीति को देख रहे हैं। हर बार हमें कानूनी पहलुओं की नए सिरे से जांच करनी पड़ रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है शहजाद। साहिल जी, तीनों जगह पे, चाहे आप शिवसेना की बात करो, चाहे आप एनसीपी की बात करो, या चाहे आप अभी ये जो टीएमसी की बात करो, तीनों जगह एक ही टेम्पलेट है कि परिवारवाद को अगर आप पार्टी पर हावी करोगे तो असली पार्टी जो है नकली परिवारवाद से अलग होती है। आज शाइना एनसी इज नॉट शिवसेना की पार्ट, शी इज द ओरिजिनल शिवसेना। आज अजित पवार इज ओरिजिनल एनसीपी। एंड आज साहिल भाई। टीएमसी के जो लोग बागी हुए हैं वो साहिल बागी भाई। नहीं है, वो असली टीएमसी है। आनंद दुबे, जल्दी से जवाब। ठीक है आनंद दुबे। यही परिवारवाद जब इनको सहायता करती है तो ये गाना गाते हैं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। और जैसे ही काम खत्म होता है ये गाते हैं, तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले पार्टी को तोड़ जाया करो। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी आनंद दुबे, मैं सहूलियत की सचमुच में आपको राजनीति कह करना रहा हूं, बंद कर अगर ऐसे दीजिए। ही सांसद टूटते रहे ना तो सिर्फ गाना ही गाते रहना पड़ेगा। आप जो हर बार गाना लेकर आ रहे हैं, मैं सचमुच में आपको कह रहा हूं, ऐसे ही सांसद गीत विधायक गाता टूटते हूं रहे ना मैं, तो गाना ही गुनगुनाता हूं गाते मैं, रहना पड़ेगा। अपने मन की बात जनता तक पहुंचाता हूं मैं। आशुतोष, क्या आपको मोदी जी अभी भी हमारे मन में बात कहीं ना को कहीं सुनते आशंका है नहीं। कि ये हम अपनी 67% बात ऑपरेशन जनता नहीं तक- हो पाएगा? मेरे ख्याल से तो हो जाएगा। देखिए नहीं देखिए, मैंने कहा ना कि शायद जिस एक parallel गति career से option देख रहे हैं। अभी आप देखिए, बड़ा गाना। अद्भुत स्थिति पैदा हो गई है। पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का 2 एमएलए है, राज्यसभा के 7 सांसद है। 2 एमएलए राज्यसभा के 7 सांसद, और एक पार्टी त्रिपुरा की जिसने पिछले बार सिर्फ 2 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था, 2 विधानसभा सीट पर, उसके पास 20 सांसद है। मतलब ये तो अब इसके बारे में क्या कहा जाए, ये बिल्कुल सरियल है एकदम अपने आप में। हावड़ा में रजिस्टर्ड है पार्टी, हावड़ा में रजिस्टर्ड है। शहजाद, आखिरी 20 सेकंड है मेरे पास सिर्फ। हाँ जी। साहिल जी, हाँ। कांग्रेस के तमिलनाडु में कितने विधायक? 5, और 1 राज्यसभा मिल गई, और सरकार में हिस्सेदारी भी मिल गई। आशुतोष जी, ये इंडिया अलायंस का चश्मा उतारो भाई। ये इंडिया अलायंस का जो काला चश्मा पहना है ना, फिर काला काला चश्मा खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय।